इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हराने में कामयाब होंगे। जो फर्स्ट फेज जो इलेक्शन हुआ है उसमें 102 सीट में पोलिंग हुई है। 102 सीट के में 70% से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस जीत रही है। तमिलनाडु में 40 सीट के 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 सीट में इलेक्शन हुआ, वो 1 सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 1 सीट में इलेक्शन हुआ, वो कांग्रेस जीत रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमारी सिटिंग सीट है, वहां पे कांग्रेस जीत रही है। और राजस्थान में 12 सीट में 7 सीट क्लियर कट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 4 सीट में कांटे की टक्कर है। 1 सीट शायद वो बीजेपी के खाते में जाएगी। तो इससे एकदम साफ नजर आ रहा है कि मिनिमम 70% से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है। तो इससे नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर बौखला गए हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, उसका वो कैसा जवाब देंगे। हमारा सीधा सवाल है, 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को बेवकूफ बनाने का काम किए। बड़े बड़े वायदे किए थे। हम बहुत सारे 100 के वायदे किए, उन वायदों के बारे में हम पूछ ही नहीं रहे। हम आपने वादा किया देश के किसानों को कि 2022 तक उनकी इनकम डबल होगी। डबल तो दूर की बात, इनकम कम हुई। और किसानों को खत्म करने के लिए, छोटे मोटे किसानों की जमीन हड़पने के लिए आप काले कानून लेके आए थे। 14 महीने एजिटेशन चला, काले कानून वापस लेना पड़ा। 800 से ज्यादा किसान मारे गए। तो हम इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप एमएसपी, मिनिमम गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को देने की बात की थी, उसका क्या हुआ। आज हम मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आए तो पहले दिन हम एमएसपी किसानों को देंगे और डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह की जो 5-6 बड़े जो गारंटीज थे, वो हम लोग बार बार उनसे पूछने की कोशिश की, उसका जवाब नहीं हुआ। उल्टा ये क्या कह रहे हैं, हमको 400 पार करवा दीजिए, 400 हमको पार करवा दीजिए। तो लोग पूछे भाई आपको जो है चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए आपको 50% सीट चाहिए। आपको जो है 543 सीट्स में 50% कितने होते हैं, 275 आपको चाहिए। 275 सीट्स के लिए आप मेजॉरिटी के लिए आपको वोट मांगना है। आप 400 पार क्यों बोल रहे हैं। बाद में आनंद कुमार हेगड़े का बयान आ गया, इनके कई नेताओं का बयान आ गया कि 400 पार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदलना है, 407 सीट इनको चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो बदलना चाह रहे हैं उसमें क्या बदलना चाह रहे हैं। एक तो रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स खत्म करना चाह रहे हैं, एक तो वोटिंग राइट्स खत्म करना चाह रहे हैं, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाह रहे हैं, एक तो कुछ कम्युनिटीज के वोटिंग राइट्स खींचना चाह रहे हैं। ये जो स्पेशल पैकेजेस हम लोग जो देते हैं उसको खत्म करने की ये बात करें। ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म कर दो, ये कहते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया खत्म कर दो, ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज का वोटिंग राइट खत्म कर दो। ये इनकी इनके जो लीडर्स नागपुर में बैठे हैं, जो बार बार कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, तो उनका जो आरएसएस का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इस देश पे लागू करने की इनका एक षड्यंत्र है, इनकी एक जो कॉन्स्पिरेसी है। अब ये साजिश जब भी इनकी कामयाब होगी, इस साजिश में जब भी ये कामयाब होंगे जब इनको 407 सीट मिलेंगे। जब हम लोगों ने इसका खुलासा किया, जब हम लोगों ने इसकी बात करने लगी, जब हम लोगों ने इसको खुल के लोगों के बीच में इनका जो कॉन्स्पिरेसी है लोगों के बीच में लाने लगे, तो इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के अक़लियत और इस देश के बैकवर्ड सब इकट्ठा होके हमारा ग्राउंड रिपोर्ट, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के आ रहा हूँ, हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी हेड ऑफिस में मिल रही है, ये सारे जो कम्युनिटीज मिलके एक तरफा वोटिंग किए हैं। हमारे लीडर्स भी बहुत सारे ऐसे हैरान हैं, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में, कि इस तरह की वोटिंग कैसे हुई। तो मूल मुद्दा लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नाकाम करना है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इतना बड़ा मुद्दा है, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली पार्टी को वोट देना है, और जो पार्टी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस को बचा सकती हैं,
उसको वोट देना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रोटेक्ट कर सकती है उसको वोट देना है। तो ये मुद्दे ग्राउंड पे बन गए। इसके वजह से जब इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला, जब प्रधानमंत्री को ये पता चला कि 70% से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस को जा रहे हैं जो पहले वाले फेज में, तो कल इनकी बयानबाजी हुई। अब बयानबाजी क्या करते हैं? मनमोहन सिंह ने कभी बोला था कि नेचुरल रिसोर्स और नेशन के रिसोर्सेज के ऊपर अक़लियतों का पहला हक होना चाहिए। उनका कहने का मतलब यह था भाई किसी भी देश में जो अक़लियतें रहते हैं वो डरे हुए होते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं होता है, उनके साथ डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसके लिए उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनकी भलाई, उनका डेवलपमेंट को लेकर भी उनका ख्याल रखना है, इसको ले उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है करके मनमोहन सिंह जी ने बोला था। कल जिस तरह का बयान उन्होंने प्रधानमंत्री दिया है, ये आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतनी गिरी हुई हरकत किया होगा, इतने गंदे तरीके से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके इसके गंदे तरीके से बयानबाजी किया होगा। आज कल रात में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया। आज टाइम अभी थोड़ी देर पहले हमें मिला था, हमारी टीम वहां पे गई है, कंप्लेंट की है और बोले हैं कि इस कंप्लेंट को लेके एक्शन लेना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर करके उनको हम लोगों ने बोला है। इन लोगों ने ये भी बोला है कि ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, ये मैनिफेस्टो में खाली मुसलमान करके लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपी भेजी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन को कि खुलेआम एक प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। अगर हम दलितों की बात करते हैं, बैकवर्ड्स की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कोई समाज में जो है इक्वालिटी होना चाहिए, कोई समाज में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब कोई दबी कुचली अगर कौम है, वो कोई भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बैकवर्ड भी हो सकते हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए फील्ड बनाने के लिए कुछ स्कीम्स देते हैं, कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ अलग अलग उनके लिए पैकेजेस देते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसी को किसी के खिलाफ खड़ा करने के लिए नहीं कहते। तो उन्होंने ये जो कल झूठ बोला है, उस झूठ को भी लेके हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग ये कॉपी भेज रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में मैनिफेस्टो की कॉपी हम बंटवाएंगे कि एक प्रधानमंत्री किस तरह से झूठ बोल के हिंदुस्तान के समाज को डिवाइड करके, पोलराइज करके वो वोट लेने की कोशिश करता है और किस तरह से वो जीत के आता रहा पास में, ये उसका पर्दाफाश हम लगातार आज से करना शुरू करेंगे। हमारे मुद्दे साफ हैं। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के समाज में सबका बराबर का हिस्सेदारी हो, हिंदुस्तान के समाज में सबको जो है, जो गरीब है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जो अनएजुकेटेड यूथ हैं उनको नौकरियां हम क्रिएट करें प्राइवेट